हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको यहाँ पे वेलकम करता हूँ आपके फेवरेट चैनल क्रिएट्रिक्स पे। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वापस से एक बार, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे सके अबाउट द एम्पलीफायर सर्किट, अबाउट द पावर एम्पलीफायर सर्किट। ओके, सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज है पावर एम्पलीफायर। व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग, I will be discussing those points which are very very important, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज भी मैं सिर्फ पावर एम्पलीफायर से वो पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक्स के ले लो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के ले लो या इलेक्ट्रिकल के ले लो। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इतनी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन फायदे की बात यह है कि मैं वही चीजें बताने वाला हूँ जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी, जो इतना ज्यादा नहीं पढ़ते इस सब्जेक्ट को, उनके लिए बहुत बेहतर हो जाने वाला है। क्योंकि अगर वो ये पॉइंट्स अगर नोट करके चल जाएंगे एग्जामिनेशन में, जो आज मैं बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने कल ऑसिलेटर के बताया, जिस तरीके से कल मैंने ऑसिलेटर्स के लिए बताया काफी सारे पॉइंट्स, उसी तरीके से आज एम्पलीफायर के लिए, पावर एम्पलीफायर सर्किट के लिए मैं काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको रिवाइज करके जरूर जाइएगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज क्योंकि अगर सपोज करिए आपने पूरा तो नहीं पढ़ा है, इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, आपने पूरा उस चीज को नहीं पढ़ा है और आप उस पूरा पढ़ना भी नहीं चाहते उस चीज को, क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता या फिर कुछ और तरीके से, अगर आप, लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए आपको ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है और एग्जाम क्लियर करने के लिए ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हेयर, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। आप शेयरिंग करने में बहुत लापरवाही करते हैं, ठीक है, उससे बड़ा दिल टूटता है मेरा। तो ज़रूर ज़रूर शेयर कर दीजिए उस चीज़ को, आपके लिंक को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बोलिए कि यहाँ पे आए और हमारी क्लास अटेंड करें, बिकॉज हम बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से हम चीज़ों को ग्रैब करने वाले हैं। आई रियली होप यू विल लाइक माई क्लास टुडे, एंड टुमारो आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चंस फॉर व्हाट आई हैव टीच टिल नाउ। ओके, सो आई विल बी टेकिंग मल्टीपल क्वेश्चन, एंड देर इज एक पॉइंट था बच्चों का कि सर आप एक दो टॉपिक और बचे आपके, तो वो भी करा दीजिए। तो आई विल टेक दोज टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना आइडिया नहीं बैठता, तो उनके लिए स्पेशली ये क्लास है। एंड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अगले महीने से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं आप लोगों के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स है एसएससी जेईएन के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, एनएलसी के लिए, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बहुत ही एडवांटेजियस चीज आने वाली है अगले महीने में। तो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू, आप लोगों के लिए स्पेशल है। अभी कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा क्या लाने वाले हैं हम, एंड आई रियली होप यू विल लाइक इट डेफिनेटली। ठीक है गाइज, so this is all about our team. First of all, I would like to know that our team is, this is our team. So this is finally the finest team you can get in the domain. So our team is headed by Ankit sir. He is the best in the industry. Followed by Vishal sir. He is also a IES qualify किया हुआ है इन्होंने. And after the Kamesh sir, he is MTech from IIT Roorkee. He is also a gem in our team. After this, Ajay sir will be taking the core subject. He is also a single digit ranker in GATE and ESC examination. Shankar sir is pursuing PhD from PhD कर रहे हैं शंकर सर, एंड ही विल बी डीलिंग द माइक्रोप्रोसेसर एंड द सर्किट एनालिसिस. Pramit sir is the in charge in of instrumentation thing. Okay, so and Rahul sir and me will be taking the different courses like SSC JEN and UPPCL, and these type of courses के लिए राहुल सर और मैं आपको पढ़ाने वाले हैं। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को हमारे एफर्ट्स बहुत पसंद आ रहे होंगे एंड काफी ज्यादा पसंद कर रहे होंगे आप हमको। So this is all about me. My name is Khemendra, and I'm tech in power electronics and drives and from MNIT Jaipur. I have around 2 years of experience in teaching in GATE and ESE domain, and 1 year of experience in doing central government job. ठीक है,
So there are multiple subjects which I take. These were the control system, power electronics and measurement. And the most important thing is कि आप यहाँ पर काफी सारी चीजें सीख सकते हैं और हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं basic analog electronics, because basic electronics in most of the examination they will ask, and I will be teaching only those topics which are very very relevant to you. Don't worry about it, ठीक है? तो some kind of exam जैसे like SSC JEN examination की बात करें तो उसमें I don't know, because ये जो amplifier portion है ये ज्यादा इतना पूछा नहीं जाता। जो बेसिक पार्ट था जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ वो ज्यादा पूछा जाता है। सो टुडे द स्पेशल क्लास इज फॉर द PSU एग्जामिनेशन, यूपीपीसी, एनएलसी एंड कोल इंडिया टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए ये स्पेशल क्लास होने वाली है। और ताकि आपको देखते ही पता चल जाए, आपको अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप देखते ही उसको टिक कर सकते हैं, हाँ यार इसका आंसर तो ये होने वाला है। क्योंकि बिलीव मी, इन सच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस आते हैं, इधर का उधर कुछ भी नहीं आता। पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस है जो कि बने बनाए हैं और वही क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस में आते हैं, ठीक है? सो with this I will just talk about something about this Unacademy Plus subscription. If you want to learn with me, if you want to take advantage of my teaching and our team's teaching, you can join Unacademy with using my code KHEM live. KHEM live is my code. You can join and you can take advantage of our team. And what is the advantage, sir? क्या advantage होगा? Because you know very well it, because in this YouTube system the complete system is based, it's like a unidirectional device, like a diode. No reverse current will flow from your side to my side, okay? Definitely, because it is a unidirectional, so in only one direction education का flow जा रहा है। Because in the Unacademy subscription what happens, it is a bi-directional device. So bi-directional device is like track, so track की तरह। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस रन टाइम में ही उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं इन द Unacademy Plus subscription. So that is not exactly possible in this YouTube session, okay? So this is what the thing is, and you will get more benefits with this Unacademy Plus subscription. You will get daily live classes. The content will be strictly based on the GATE, ESC and the this PSUs based, and there will be no stones untouched, ठीक है? तो the guidance will be given by the India's best educators, India's best teachers. So this is the very important point of consideration you should know, ठीक है? So there will also be a crash course. Right now I am running a crash course for UPPCL, NLC, WISAC, BIS, such kind of examination के लिए I will be taking another subject in the next month. Right now I am running control systems, and it's about to end now. And I really hope ke in the next month also what I will be teaching you, you will definitely going to join. And for SSC JEE aspirants also, I will be teaching another very huge subject in the next session. And don't you worry about it, one time you invest your money you will be 100% satisfied with the knowledge you have. And don't worry about it कि सर नॉन टेक कहाँ से करेंगे और ये कहाँ से करेंगे और ये कहाँ से करेंगे। सारे कोर्सेज हम अवेलेबल कराने वाले हैं आप लोगों के लिए, सारी की सारी चीजें एक साथ लाने वाले हैं। विद इन फ्यू टाइम एवरीथिंग विल बी completed, so do not worry about it कि क्या होने वाला है। and stay in touch, okay? This is the other things for English and Hindi both languages. This session are provided for both languages. The session are provided for English and Hindi, because some student will say कि सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। So for English student there will be other lectures, and for Hindi student lectures will be different. No doubt will be left unsolved. So these are the most important thing. If you want to take the advantage of all these things, you can join by using my code KHEM live is my code, ठीक है guys? I hope you are following. नाउ आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आने चाहिए। दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी वेरी गुड, सो दैट आई कैन ऑल्सो हैव द फेथ इन यू कि यस यू आर लर्निंग हियर, एंड आप लोग भी साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। दैट विल बी वेरी गुड, बिकॉज आप खुद के हाथ का अगर देखेंगे लिखा हुआ, तो क्योंकि मैं इनफ टाइम दे देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पे लिखता ही हूँ, तो इनफ टाइम आप लोगों को मिल जाता है। तो
आई रियली होप कि आप भी उसके साथ साथ उसके नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपके जो नोट्स बनेंगे एक बार इसको रिवाइज करेंगे नोट्स को, सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सो द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ टुडे कि हम पावर एम्पलीफायर की कहानी क्यों आई भैया, क्यों जरूरत पड़ी पावर एम्पलीफायर की? कोई तो ऐसा रीजन होगा कि भाई हमको पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़े। पहले हमारे पास एम्पलीफायर था, वो क्या करता था? एम्पलीफायर होता क्या है? एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है किसको? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। पहले स्मॉल सिग्नल था, आउटपुट पे आया तो लार्ज सिग्नल हो गया। पहले स्मॉल सिग्नल था, आउटपुट पे आया तो लार्ज सिग्नल हो गया। डेट इज बेसिकली अ वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज को ऊपर कर देता है, वोल्टेज गेन निकालते हैं हम, करंट गेन निकालते हैं हम, तो किसी ना किसी चीज को ऊपर कर देता है। सो व्हाट इज वी वांटेड कि हमें चाहिए एक पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्यों चाहिए? पावर एम्पलीफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, that is electronic device to increase the magnitude of power. We needed a higher power output from the small input. We needed a higher power output from a small input to run the heavy loads. To run the heavy loads we needed a higher power output. So this is the reason why we are interested in finding out the power amplifier thing. This is the reason that we are interested in doing this, because we want to run the higher load values that can be run by the small input या फिर small input value. So high load के लिए higher input भी चाहिए होगा। वो कहाँ से आएगा? हमारे पास power amplifier। in the previous stage हमको power amplifier लगाना पड़ेगा। power amplifier से power amplify होकर आएगी higher power। जो मेरा आउटपुट होगा उस सर्किट का, वो जाएगा इनपुट ऑफ द सेकंड सर्किटरी, दैट इज द suppose what can be the circuitry which demand the power amplifier? Basically speakers देखे होंगे आपने, बड़े जोर जोर से आवाज करते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं उसमें होता है एक पावर एम्पलीफायर। कभी देखा होगा आपने, कभी ना कभी घर में कोई फंक्शन होगा या फिर कोई चीज, बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, और वहां पर एक चैनल सा होता है, उसमें 4-5 नॉब्स होते हैं, उनको घुमाने से आवाज ऊपर नीचे हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा। that is your power amplifier. That power amplifier is signaling, और सपोज करो कि सिग्नल कहाँ से आया है? एक लैपटॉप से आया है। लैपटॉप में गाना चल रहा है यूट्यूब में, जो जैक है लैपटॉप का, जो जैक है मेरा लैपटॉप का, वहां से मैंने एक ऑक्स लगाई, वहां से मैंने एक ऑक्स लगाई, और ऑक्स को मैंने वापस लगा दिया एक स्पीकर पे, ऑक्स को मैंने सीधा लगा दिया एक एम्पलीफायर पे। एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विद द स्पीकर। नाउ व्हाट दैट इज डूइंग कि मेरे जो लैपटॉप है उसकी आवाज तो लिमिटेड है, लैपटॉप की आवाज साउंड इज लिमिटेड। नाउ व्हाट इज द एम्पलीफायर इज डूइंग? दैट इज अ पावर एम्पलीफायर दैट इज इंक्रीजिंग द value of sound, that is increasing the value of sound to such a higher extent, जो कि आप देखो कितना ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल है, कितना ज्यादा प्रैक्टिकली यूजफुल है। आज आपके पास हर जगह स्पीकर है, आज आपके पास हर जगह स्पीकर है, आपके पास हर जगह एम्पलीफायर है। ठीक है, मेरे आपके घर में भी एक दो जगह पावर एम्पलीफायर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो किसी के पास आजकल तो ब्लूटूथ वाले चलते हैं, तो आजकल वैसे भी चल रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एडवांटेजियस थिंग वी कैन हैव इन पावर एम्पलीफायर, कैन वी यूज इन द स्पीकर्स। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने साउंड की जो वैल्यू है उसको बढ़ा के एम्पलीफाई करके स्पीकर्स में लगा दिया, वहां पर मेरा पावर एम्पलीफायर यूज हो रहा है। सिमिलर पावर एम्पलीफायर इज यूज्ड इन द हेडफोन्स आल्सो। Similar power amplifier is used in the headphones also. I hope you are relating all these things, because ये जो चीजें है ये अगर practically आपको visually आपको दिख रही है ना, तो फिर आप ज्यादा अच्छी तरीके से relate कर पाते। अच्छा यार, यहाँ पर पावर एम्पलीफायर है, मेरे घर पे यही है, तो इस कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें चलती है, और इसी तरीके से इन चीजों को समझना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग अ डेफिनेशन फॉर द पावर एम्पलीफायर्स। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। if you are following it then please write the equation, write the definition with me। साथ साथ लिखते रहिए ताकि आप लोगों के लिए भी बेहतर रहे, और साथ के साथ ही आप लिखते भी रहिए, और साथ के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि शेयर भी करते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, आई रियली होप यू आर लाइकिंग इट। नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फॉर इट। पावर एम्पलीफायर, power amplifier is an electronic device
is an electronic device designed to increase the magnitude designed to increase the magnitude of power designed to increase the magnitude of power of a given input signal. Now what is the input signal here? इनपुट सिग्नल को मैं बोल देता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हल्का सा कलर चेंज करके, इनपुट सिग्नल क्या हो गया, वॉइस सिग्नल। आउटपुट सिग्नल क्या हो गया, या फिर इधर इधर लिखते हैं। कहाँ पे जाएगा, स्पीकर्स, ठीक है। The power of input is increased to design the load like speaker and headphones। लोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्पीकर, आउटपुट सिग्नल में मेरे हो गए ये लोड, these are my loads, speaker, headphones। क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पावर एम्पलीफायर एंड the voltage amplifier? There are two kind of amplifiers. Previously it was a voltage amplifier, now it is a power amplifier. What is the difference between this power amplifier and voltage amplifier? There are few differences and with very simple and मतलब बहुत ही कम चेंजेस के साथ इसको किया जाता है। There are differences, और मैं differences जो मैं लिख रहा हूँ ना, आई रियली नीड कि आप भी इन डिफरेंसेस को लिख लीजिए, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पैरामीटर, फिर वोल्टेज एम्पलीफायर और फिर पावर एम्पलीफायर, तो उनके लिए कौन क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दिस इज द पैरामीटर, इसको मैंने ये ठीक है। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज योर बीटा, बीटा इज व्हाट, करंट गेन। बीटा वोल्टेज एम्पलीफायर में बीटा हाई होता है,
In the power amplifier, beta will be low. I want you to write down each and everything because these things are very very important. Second is your RC. RC में वोल्टेज एम्पलीफायर में इट इज हाई. अब देखो मेरी बात सुनो, अगर RC में मेरी बात सुनो यहाँ पे, सिंपल सी बात देखो यहाँ पे, IC क्या होता है? IC विल बी बीटा टाइम्स ऑफ IB. IC मेरा जो है, ये जो RC है, टोटल मेरे लॉसेस कहाँ से आएंगे? बेसिकली जो मेरे लॉसेस आएंगे, तो मेरी यूजफुल, जो मेरी यूजलेस पावर होगी मेरे किसी भी एम्पलीफायर की, दैट इज बेसिकली द आई स्क्वायर आर. आई स्क्वायर आर मेरी यूजलेस पावर है. तो अगर मेरा RC जो है, I इज माई सम वैल्यू, RC जो है अगर वो ना मेरा हाई रहेगा तो मेरे लॉसेस मेरे सिस्टम में ज्यादा होंगे, लॉसेस मेरे सिस्टम में ज्यादा होंगे, so that system will not be applicable for higher power application. Okay, अगर मेरे सिस्टम में लॉसेस ज्यादा हो गया और सपोज करो मैं करंट बढ़ाता ही जाऊंगा, करंट बढ़ाता ही जाऊंगा और करंट बढ़ा बढ़ा के इतना ज्यादा कर दूंगा कि मेरी हाई पावर पे जा रहा है वो, तो वो मेरे लिए डिसएडवांटेजेस होगा. इसीलिए मेरी जो आरसी की वैल्यू है वो यहाँ पर लो हो जाने वाली है. आरसी की वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे लो हो जाने वाली है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज माय इनपुट वोल्टेज. जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे होती है लो इन मिली वोल्ट्स, यहाँ पे होती है हाई इन वोल्ट्स. ठीक है. देखो अगर जैसे पिछली बार भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हुए थे, मैंने लो हाई लिख लिया था इन द केस ऑफ आई थिंक फीडबैक में कुछ टॉपिक थे इस तरीके से, तो उस चीज को एक बार ध्यान रख लेना कि जहाँ पर मैंने लो लिखा है, दिस इज लो इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस पावर एम्पलीफायर. ठीक है. जैसे मैंने फीडबैक में कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, नहीं बीजेटी में पढ़ाया था. बीजेटी में कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस की कैरेक्टरिस्टिक की वह लो हाई वहां पर भी था. सो वो जो लो लिखा है वहां पर भी और यहाँ पर भी, दैट इज लो विद रेस्पेक्ट टू द अदर थिंग. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू बहुत लो हो जाने वाली है. इट इज मिली वोल्ट. आप बोलोगे सर मिली वोल्ट तो लो नहीं होती, माइक्रो वोल्ट लो होती है, तो वो भी लो ही होती है. ठीक है. इट इज लोअर विद रेस्पेक्ट टू द पावर एम्पलीफायर. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. पावर की बात कर लेते हैं. यहाँ पे तो लो है, ऑल्दो इट इज अ पावर एम्पलीफायर, तो ऑब्वियसली जो मेरी पावर एम्पलीफायर में जो ये होगी ये हाई ही होगी. आगे बात करते हैं हम आउटपुट इम्पिडेंस की. वही कहानी, लॉसेस कम करने हैं तो फिर यहाँ पर तो मेरा हाई होगा. अब हायर करंट फ्लो हो रहा है तो ये लो होना चाहिए ना. ठीक है. एक कपलिंग का और पोर्शन है. कपलिंग यहाँ पे आएगा नहीं शायद, यहाँ पे आरसी कपलिंग यूज करते हैं हम, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपलिंग, ट्यून्ड कपलिंग यूज करते हैं. ठीक है. एक और लिख देते हैं कलेक्टर करंट. यहाँ पर लो है और यहाँ पर हाई. ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. यहाँ पर नीचे और लिखने की जगह है, हो तो सकता है ना. चलो कोई नहीं. कपलिंग का पॉइंट है वो देख लेना. कपलिंग यहाँ पे आरसी कपलिंग यूज होती है वोल्टेज एम्पलीफायर में, और पावर एम्पलीफायर में हमारी यूज होती है ट्रांसफार्मर कपलिंग. ट्रांसफार्मर या फिर ट्यून सर्किटरी कहते हैं उसको. ठीक है. दीज आर द पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टली. ठीक है. दीज डिफरेंसेस विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो कीप इन माइंड और इसको नोट डाउन कर लेना. डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर कि why the voltage amplifier cannot be used as power amplifier. देखो why the voltage amplifier cannot be used as power amplifier वो आगे बताने वाले हैं आपको. पहले इस सर्किटरी को जरा देखो. ये जो सर्किटरी है मेरी छोटी सी, इसको देखो. व्हाट इज दिस सर्किटरी? क्वेश्चन है why voltage amplifier cannot be used as power amplifier. ये जो मेरी सर्किटरी है छोटी सी यहाँ पे, इसका नाम क्या है? कॉमन एमिटर सर्किट.
कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट है ये। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि वाई वोल्टेज एम्पलीफायर कैन नॉट बी यूज्ड एज पावर एम्पलीफायर। वाई देखो कहानी क्या है यहाँ पे, एक बार मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं, फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वो ये है मेरा सर्किट एक वोल्टेज एम्पलीफायर का, ठीक है। अब देखो क्या कहानी कहलाती है ये। यहाँ पे मेरी दो वोल्टेजेस है मेरे पास, यहाँ पे दो वोल्टेजेस है मेरे पास यहाँ पे। सपोज करो ये तो मेरी है आरसी, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सर्किट को, दिस इज माय आरसी, और यहाँ पर मेरा लोड कनेक्टेड है। इस सर्किट को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिस इज माय फाइनल सर्किटरी, दिस इज माय आरएल, दिस इज माय आरएल, दिस इज फॉर सी, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस विच आई हैव मेड, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में भी चेंज होके आ जाएगा ये, ठीक है। व्हाट इज द सर्किट कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देता हूँ एक बार हल्का सा आपको। ये जो R1 और R2 है, R1 एंड R2, दिस इज यूज्ड फॉर बायसिंग, दिस इज यूज्ड फॉर बायसिंग। दिस C2 इज द बाईपास कैपेसिटर, ठीक है, C2 इज द बाईपास कैपेसिटर। अब ये जो मेरा सर्किटरी है, यहाँ पर इनपुट मेरे को मिली है या इस पॉइंट से, इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय दिस पॉइंट। अब जरा बात करते हैं, दिस इज माय लोड रेजिस्टेंस, लोड, ठीक है। व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन कि यहाँ पर मेरा जो है, मेरा जो आईसी का करंट है, कलेक्टर करंट इज इंक्रीज्ड एज द कलेक्ट, व्हाई द कलेक्टर करंट इज इंक्रीज्ड, क्योंकि मेरे लोड पे हायर वैल्यू ऑफ करंट गई है, मेरे लोड पे हायर वैल्यू ऑफ करंट गई है। जहाँ मैंने पहले पढ़ा है पिछली लाइन, लास्ट लाइन देखो, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए तो कलेक्टर करंट लो होता है, लेकिन पावर एम्पलीफायर के लिए कलेक्टर करंट हाई होता है। डेफिनेटली माय कलेक्टर करंट इज इंक्रीज। तो एक बार जरा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यूजलेस पावर का। यूजलेस पावर मतलब जितनी भी मेरे सर्किटरी में जो लॉसेस हुए हैं, वो मेरे किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो मेरे दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मेरे इस आरसी की वजह से, मेरे एक तो मेरा हो सकता है लॉस इस आरसी की वजह से, दूसरा लॉस हो सकता है मेरा इस आरसी की वजह, आरई की वजह से। तो इन दो रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पास लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। इन दो रेजिस्टेंस की वजह से मेरे पास लॉसेस हो सकते हैं, तो मैं ओवरऑल मेरा जो लॉस या फिर यूजलेस पावर, लॉस या फिर यूजलेस पावर का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लॉस या फिर, एक बार इसको सिर्फ समझने के लिए कि इसको क्यों यूज नहीं किया जाता, लॉस या फिर यूजलेस पावर का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दीजिए। लॉस और यूजलेस पावर हो जाएगी आपकी, ये देखो, IC² RC प्लस, there is a small derivation about it. I will not be going through the derivation because I do not want to take much time of you, because it will take some time, but I do not want to take that time. I just want to explain ki how it is happening, okay. It is a small derivation. I do not want to take your time in the small derivation. Now this is the losses which are occurring when you are using the normal signal amplifier to a power amplifier. These are the losses, and these are the huge losses because the collector current is increased. So what you needed to do, what if the collector current is increased, what you needed to do, if the value of RC is high, इधर देखो, if the values RC is high, you need to use a small value of RC, you needed to use a small value, smaller value RC, ठीक है। आगे देखते हैं, मतलब RE और RC की वैल्यू को, यहाँ पे जो RE और RC है, ये है मेरा RC
एंड दिस इज माई आर ई, इनकी वैल्यू को आपको जीरो करना है। जीरो जीरो कर दोगे तो ये लॉसेस जो यूजलेस पावर है ये मेरी रिड्यूस हो जाएगी, ये मेरी रिड्यूस हो जाएगी। अब जो आर ई है मेरा, दिस इज सम काइंड ऑफ, ये मेरे बाइसिंग में भी काम आ रहा है। आर ई इज माई यूजफुल इन माई बाइसिंग नेटवर्क ऑल्सो। तो we cannot eliminate this RE anymore. We cannot eliminate this RE because RE is useful in the biasing circuit. यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको पॉइंट बना के, RE cannot be eliminated because it is useful in biasing circuitry. I want you to write down each and every point which I am writing here because these points are very very important for examination point of view. देखो जो examination में क्वेश्चन आए हुए होते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पॉइंट्स बना देता हूँ यहाँ पे। सो थ्योरी के साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जा रही है, ठीक है। आई रियली होप यू आर लाइकिंग इट। एंड अब आगे चल रहा हूँ मैं। अब आरसी की वैल्यू को कम करना है। अगर आरसी की वैल्यू को मैं जीरो कर दूंगा, अगर आई विल पुट RC इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा, RL विल बी शॉर्ट सर्किटेड। ये पूरा का पूरा हाई वैल्यू ऑफ करंट विल कम एट माय RL, तो वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो वी कैन नॉट एलिमिनेट द RC एज वेल। सो वी कैन नॉट एलिमिनेट द RC एज वेल। RC की वैल्यू को हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते जीरो पे। RC की वैल्यू को cannot be changed to zero directly, that it will affect the value of RL, क्योंकि मेरा RL वहां पे will be short circuited, ठीक है। और अगर RL ही खराब हो गया मेरा तो नो पावर विल बी डिलीवर्ड। अगर मेरा RL ही डैमेज हो गया तो नो पावर विल बी डिलीवर्ड। तो क्या करे भाई इसमें, तो क्या करे इस केस में। सो हम यूज करते हैं अ चोक। अ चोक इज यूज्ड, a choke is used, RC is replaced by a choke. RC is replaced by a, अब चोक क्या करता है, चोक इज बेसिकली अ जीरो रेजिस्टेंस फॉर डीसी। choke is RC is replaced by a choke. It is a DC, it is a resistance of almost zero and power loss of choke is almost zero. Zero chance, almost no power loss. So this is the thing why we cannot use the voltage amplifier directly to the this power amplifier. This is the thing we cannot use. So this is the reason, as we are using a choke here, that's why we use the transformer coupling in the power amplifier. Therefore अब कपलिंग कहाँ से होगी, ट्रांसफार्मर कपलिंग, कपलिंग होगी यहाँ से, RC के बीच में से कपलिंग होगी, ट्रांसफार्मर कपलिंग power amplifier is used rather than these are the points which are very very important for your for your knowledge, because these kind of things are asked definitely in the examination, ठीक है। these are the things are asked definitely in the
examination. With this point of consideration, with these two slides, I hope multiple questions have been covered here. I am now moving ahead for my next topic of consideration, that is my power amplifier classes. Power amplifier classes की बात कर रहे हैं अब हम. The first is class A amplifier. Definition बता दे. The output current IC conducts for 360 degree. The output current IC conducts for 360 degree of input signal is called class A operation. Class A amplifier कौन से होता है? When the output current IC when the output current IC conducts for 360 degree conducts for 360 degree of input signal is called class A operation. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन कि मेरा जो क्लास ए एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जिसके लिए मेरी पूरी साइन वेव जो है पूरे 360 डिग्री के लिए जो अगर वो कंडक्ट करा रहा है, देन इट विल बी अ क्लास ए ऑपरेशन. क्लास ए ऑपरेशन. देखो यहाँ से दिस इज माय आईसी, दिस इज इनपुट. ये पूरा का पूरा कंडक्ट करा रहा है 360 डिग्री के लिए. एंड सेम एग्जैक्टली जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट विल बी corresponding to the output VCE पे भी मेरी दिख जाएगी. The most important thing of consideration is this is my Q point. This is my Q point. This is मेरी AC load line. This is also written here. ठीक है. तो there are most important point which I wanted to consider here. Please look at it. That operating cycle इसकी कितनी हो जाएगी? ऑपरेटिंग साइकिल हो गई इसकी 360 डिग्री के लिए. Position of Q. These are the points which are asked in the examination. Position of Q. Position of Q will be that center of the AC load line. Center of load line. Next point of consideration is efficiency. You'll find out efficiency will be 25% or 50%. The 25% आएगी आपके लिए आपकी सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर के लिए और 50% आएगी आपकी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर के लिए. ठीक है. 25% सीरीज फेड के लिए और जो 50% है वो ट्रांसफॉर्मर कपल्ड के लिए आएगी. डिस्टॉर्शन की बात करते हैं.
डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो एब्सेंट हो जाएगा। Distortion will not be here, so distortion will be absent here. This is about the class A amplifier. क्लास A टाइप का जो एम्पलीफायर है उसके बारे में मैंने बताया है। अब यहाँ पे इस क्लास ए में दो टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं, एक होता है सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर, क्लास ए सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर, और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। दीज आर द टू टाइप ऑफ एम्पलीफायर विच आर प्रेजेंट इन द क्लास ए टाइप ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, we will take a quick revision, quick summary of all what are these class A amplifier में कौन कौन से आते हैं। ठीक है ना, चलो, so this is the last thing we have studied, the class A type of amplifier. Now we are moving for the next thing. नेक्स्ट थिंग इज द क्लास ए में जो जो आते हैं मेरे, क्लास ए सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर। देखो, क्लास ए सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर और ट्रांसफॉर्मर फेड में बस एक डिफरेंस है। क्लास ए सीरीज फेड में आरसी कनेक्टेड होता है और ट्रांसफॉर्मर में आरसी की जगह हम एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं और उसके आउटपुट पे हम आरसी लगाते हैं या फिर लोड लगा देते हैं। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव इन द ट्रांसफॉर्मर फेड एंड द सीरीज फेड। ओके, the series fed diagram for series fed is similar to this. Diagram of series fed is completely similar to this. यही मेरा exact same मेरा diagram होता है क्लास series fed का भी, that is exactly similar to this thing. Now what are the most important thing is the class fed, sorry class A series fed के लिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ सीधा। ठीक है, the one is class A series fed पावर एम्पलीफायर। एक बार जरा सर्किट बना देता हूँ मैं इसका, किस तरीके से बनता है इसका। ओके, RC, this is what RE, this is what VI यहाँ पे आएगा, प्लस VCC यहाँ पे है, and this is what this is your amplifier class A series fed amplifier। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं पॉइंट्स है वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि डीसी पावर इनपुट क्या होती है। देयर इज नो पॉइंट कि हम इसमें ज्यादा डेप्थ में जाए। VCC IC Q ऑपरेटिंग, डीसी ऑपरेशन में एसी पावर आउटपुट पूछता है। एसी पावर आउटपुट होती है टोटली VRMS IRMS। if you find out it is VM by root 2, IM by root 2, so it will be VM IM divided by 2। this is the DC power output। ठीक है, अब PAC की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, PAC की वैल्यू वापस से निकालना चाह रहा हूं मैं। सो PAC की वैल्यू
कितनी हो जाएगी? सपोज करो द AC पावर आउटपुट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर PAC। अगर मैं VM की वैल्यू निकालूं, VM की वैल्यू होगी Vmax माइनस Vmin divided by 2। IM will be this question, this thing is been asked in the examination, ठीक है। BIS एग्जामिनेशन भी होने वाला है, उसके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन आया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसमें ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और इसी के लिए मैं PAC निकाल दूंगा फाइनली, विल बी 1/8 Vmax माइनस Vmin Imax माइनस Imin। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द PAC मेरी हो गई। फाइनल एफिशिएंसी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, परसेंटेज एफिशिएंसी, अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, दैट विल बी PAC डिवाइड बाय PDC। It will come 25% calculated. It will come 25%. This is asked in the examination most of the time. These formulas is been asked in the examination. From these formulas question has been asked। मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब देखना कि कितनी आसानी से नहीं होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूले याद है तो फिर आपको झटपट हो जाएंगे, बिकॉज सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑल्सो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। PSU एग्जामिनेशन से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस स्लाइड में मैंने लिखवाया है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सीरीज फेड पावर एम्पलीफायर, कि यहाँ पे क्या होता है, सिंस देयर इज अ क्विसेंट करंट पासिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, ये जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ से मेरा जा रहा है ICQ क्विसेंट करंट है, वो मेरा पास हो रहा है लोड रेजिस्टेंस। देयर विल बी कंसीडरेबल पावर लॉस इन द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ लिख देता हूं, ये जो क्लास ए सीरीज फेड है, एज ICQ is passing from is passing through the load resistance, लोड रेजिस्टेंस से जा रहा है, सो देयर विल बी power losses। there will be power losses, so this thing is been recovered। ये जो मेरी परेशानी है पावर लॉसेस को कम किया गया है इन द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड सर्किटरी, दिस थिंग को मेरी रिकवर किया गया है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास एम्पलीफायर में क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ RC मेरा जो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, उसकी जगह क्या आ गया, मेरी एक वाइंडिंग आ गई, ये हो गया है। और इट इज कनेक्टेड टू इस तरीके से, बस उसमें बस इतना सा डिफरेंस है पुराने सर्किट और इसमें, ठीक है। और यहाँ पर मेरा RL कनेक्टेड है, वाइंडिंग के बाद, ठीक है। इन प्लेस ऑफ दिस RC डायरेक्टली RC ऑब्लिक RL जो मैं यहाँ से लोड ले रहा था, उसके बाद सीधे मेरा ये कनेक्टेड है RL विद द ट्रांसफॉर्मर। इससे मेरा क्या हो गया है, इससे मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होने के बाद नेट हैज बिकम
There's no need to do the derivation ke how it is going there increased. So please note down these things because these things are directly very important. ठीक है, द एडवांटेजेस लिख दे रहा हूं मैं. एडवांटेज क्या हो जाए, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन इज हायर देन द सीरीज फेड एम्पलीफायर. Efficiency of operation is higher than series fed amplifier. इसमें एक और चीज यूज करते हैं बिकॉज देर इज अ ट्रांसफॉर्मर, सो वी यूज द टेक्निक दैट इज द इम्पिडेंस मैचिंग. इम्पिडेंस मैचिंग करते हैं, उससे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल हो जाती है. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज पॉसिबल. डिसएडवांटेज क्या हो गए, ये तो हो गए मेरे एडवांटेजेस. जरा डिसएडवांटेज देख लेते हैं. एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया, मेरा जो सिस्टम हो गया एम्पलीफायर इज बल्कियर. बल्कियर मतलब भारी हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर. Because of the presence of transformer, it has become complicated also. देखिए, मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. मैं यहाँ पे उस सारी की सारी चीज को डील नहीं करूंगा क्योंकि वो जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछी गई, तो उस चीज को पढ़ने का इतना ज्यादा महत्व नहीं है व्हेन द एग्जामिनेशन आर नियर. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन देन यू शुड, मतलब यू शुड वेट फॉर अ वाइल कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और तब आपको बहुत डेप्थ में चीजें बताई जाएगी, एक एक चीज जब बता दी जाएगी. बट एज यू नो दिस इज अ क्रैश कोर्स, और उसमें हम उसी तरीके से डील करना चाहते हैं. ठीक है, जो सर्किट है वो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है इसका. डिजाइन इसका कॉम्प्लिकेटेड है. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज पुअर. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग विच इज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर. ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर के लिए ये सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है जानने के लिए आपको. ठीक है, सो इसके बाद एक और स्लाइड चलते हैं नीचे हम, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे द डिस्टॉर्शन, द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन विच इज प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्मर कपल these amplifiers. What is the definition of harmonic distortion? This is a very important thing. The harmonic distortion means the presence of frequency component in the output. This is the presence of frequency component in the output. Presence of frequency component in the output waveform which are not present in the input signal.
कई लोग कई इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं हार्मोनिक की डेफिनेशन, तो दिस विल बी द डेफिनेशन फॉर दिस, विच आर नॉट प्रेजेंट, which are not present in the input signal. ठीक है, अब इस तरीके से हम निकालेंगे डिस्टॉर्शन को। डिस्टॉर्शन क्या क्या चीजों से हो सकता है, एक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मेरे इनपुट में होती है, इनपुट में होती है, इनपुट में है, वो है फंडामेंटल। नाम दे देता हूं मैं, B1 नाम दे दिया। अब B1 के अलावा देखो इधर, B1 के अलावा मेरे आउटपुट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज व्हाट B2, B3, B4 और फिर ये BN। ठीक है, अब मैं हर एक के लिए अलग अलग परसेंटेज डिस्टॉर्शन निकाल लेना चाहता हूँ। ठीक है, परसेंटेज डिस्टॉर्शन मैं किस तरीके से निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ D2 will be magnitude of B2 divided by B1 into 100। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ D3 will be B3 divided by B1 मैग्नीट्यूड into 100। इसी तरीके से BN भी हो गया। B1, so the total harmonic distortion will be what, percentage of D will be equal to, percentage of D will be equal to root times of what, D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर प्लस D4 का स्क्वायर, ऐसे आगे चलता गया, मल्टीप्लीकेशन विथ 100, दिस विल बी योर परसेंटेज। इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ब्लॉक में डाल देते हैं। सो ये हमने आज पढ़ा है गाइस, आई होप। अभी देखते हैं इसको और आगे ले जाना है क्या। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टॉर्शन ऑफ दिस। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है डिस्टॉर्शन वाले पे, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है डिस्टॉर्शन वाले पे। These are the few things which we have studied today. I think it is time to wrap up. No, I think we can study this type B also. We have time to study this class B amplifier also. क्लास बी एम्पलीफायर भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, फिर इन द नेक्स्ट सेशन आई थिंक आई विल टेक द क्वेश्चंस डायरेक्टली। क्लास बी एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है, क्लास बी एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जब मेरी जो पूरी जो साइकिल जब चल रही थी, जो अंदर आउटपुट करंट आईसी कंडक्ट्स ओनली फॉर 180 डिग्री, व्हेन आउटपुट करंट IC
conducts for 180 degree of the input signal of the input signal. आउटपुट करंट IC कंडक्ट्स फॉर 180 डिग्री। पहले कितना कर रहा था, पहले कितना कर रहा था, 360 डिग्री के लिए कर रहा था। अब कितना कर रहा है, 180 डिग्री के लिए। तो इधर देखो, यहाँ पर पहले ये पूरी वेव आ रही थी, पहले ये पूरी वेव आ रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ हाफ वेव आ रही है, और ये सिर्फ हाफ वेव ही रेप्लिकेट हो रही है मेरे आउटपुट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या साइकिल कितनी हो गई, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल हो गई मेरी 180 डिग्री। क्यू पॉइंट क्या कहाँ लाई कर रहा है, पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है बताओ जरा, एट वाई एक्सिस। क्यू पॉइंट की पोजीशन आ रही है एट वाई एक्सिस आ रही है ना, पोजीशन ऑफ क्यू एट एक्स एक्सिस। यस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, जब इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, इट विल कम 78.5। दिस इज द मैक्सिमम फॉर, दिस इज द मतलब प्रैक्टिकली मैक्सिमम, प्रैक्टिकली इट इज मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली यही सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डिस्टॉर्शन की। जब डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिस्टॉर्शन कहलाएगा मोर देन क्लास ए। मोर देन क्लास ए इसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लास बी टाइप ऑफ दिस एम्पलीफायर स्टेज। ठीक है, ये चीजें हैं, और इसके लिए मैं कुछ कुछ चीजें आपकी लिख दे रहा हूँ। इसमें और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर होता है, दैट इज ऑल्सो सेम क्लास बी एम्पलीफायर, एंड उसकी जो मैक्सिमम पावर की डेरिवेशन होती है, डेफिनेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके कुछ एडवांटेजेस है, ये शायद कल हम कल देख लेंगे, या फिर कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मैं बता दूंगा आपको। और ये जो एक दो चीजें हैं ये बची है यहाँ पर अभी, और क्लास सी एम्पलीफायर और क्लास डी एम्पलीफायर के लिए चीजें बची है। तो मैं एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास सी और डी एम्पलीफायर का, फिर उसके बाद हम लोग कल इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास सी और डी का। क्लास सी की बात करें, जब मैं क्लास सी की बात करता हूँ, क्लास सी, क्लास सी एम्पलीफायर की बात करेंगे जब, तो क्लास सी एम्पलीफायर विल, जो मेरी उसकी ऑपरेटिंग साइकिल होगी, द आउटपुट करंट, आउटपुट करंट IC, आउटपुट करंट IC conducts less than, output current IC conduct less than 180 degree, 180 degree of input signal. This is your class C amplifier. जब मैं क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में बात करूंगा, सो ऑब्वियसली द ऑपरेटिंग साइकिल विल बी लेस देन 180 डिग्री, या तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, जो मेरा क्यू पॉइंट होगा, क्यू पॉइंट लोकेशन, क्यू पॉइंट लोकेशन हो गई, दिस इज बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस हो जाएगी। आपका जो एफिशिएंसी हो जाएगी,
एफिशिएंसी विल बी 100%, 100% या फिर हाई, इससे हाई, हाई लिख सकते हैं इसको। एंड जो आपका डिस्टॉर्शन हो जाएगा विल बी द हाईएस्ट। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव लिटिल लेस टाइम, सो मैं जल्दी से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एंड अब बात कर लेते हैं लास्ट में क्लास ए बी टाइप की। कल या तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, क्वेश्चंस डायरेक्टली करेंगे, और जो फॉर्मूले बेस्ड है उनको भी एक साथ लिख लेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। सो अभी जब जितना मैं इंपॉर्टेंट चीजें है वो सारी मैं करवाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी करवाने वाला हूँ। एक बार इसकी डेफिनेशन देख देते हैं क्लास ए बी की। द आउटपुट करंट आईसी, the output current IC conducts more than 180 degree but less than 360 degree, but less than 360 degree of the input signal, of the input signal। ठीक है, इसकी लोकेशन बता देते हैं हम, इसकी पोजीशन ऑफ क्यू के क्या यहाँ पे होगी, पोजीशन ऑफ क्यू पॉइंट will be above x axis, above x axis efficiency will be between between 50 to 78.5%। ठीक है, एंड फाइनली डिस्टॉर्शन। मैंने जो ये नोट्स दिए हैं आपको, ये मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये डेफिनेटली आप इनको लिख लेना, अपनी जगह नोट कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन विल बी लेस देन क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास बी but more than class A। So this is all about today's session, guys. I think you are benefited with this kind of knowledge which you are having here. I need to wrap up this session now because of other things। So यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सी C और AB के लिए बता दिया है। This is for B एम्पलीफायर। B एम्पलीफायर में भी एक दो चीजें होती है, उसके फॉर्मूलेज वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, या तो कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके साथ साथ ही आपको फॉर्मूलेज भी करा दूंगा। दीज आर डिस्टॉर्शन and these are the very important slides which all these things are very very important, and I really hope you have liked my session, and if you have liked my session then please share this video as much as possible। Now we little bit talk about the Unacademy thing। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद अब बता देते हैं कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है। इफ़ यू लाइक माय टीचिंग, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन चूज दिस अनअकैडमी प्लस सेशन बाय यूजिंग माय कोड खेम लाइव। खेम लाइव से आप यूज करके डेफिनेटली इस पे आ सकते हैं। you can just log in to www.unacademy.com। उसके बाद you have to select your goal to GATE and ESE। GATE and ESE select करेंगे,
क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। उसके बाद अब आगे चलेंगे। सो यू नीड टू सेलेक्ट कि कितने मंथ्स के लिए आपको डेफिनेटली ये चीज करनी है। और एक और स्पेशल अनाउंसमेंट अभी बताता हूँ आपको कितने मंथ्स के लिए आपको करना है। आई प्रेफर द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज वेरी गुड इफ यू हैव द बेस्ट वे टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब इज दिस, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। इफ यू वांट टू टेक इट, यूज माय कोड खेम लाइव इज माय कोड। It is benefited that it will provide you 10% of discount. It will provide you 10% of discount. You can use credit and debit card, EMI or now the special announcement is that the EMI options is available for the debit card also. EMI options is available for the debit card also. So this will be very beneficial for those students who do not have credit card. Who do not have credit card, EMI option is for the debit card also. That, and this is a no cost EMI. नो कॉस्ट ईएमआई पे ये अवेलेबल है। दिस इज अवर मिशन गेट एन EAC. आई होप यू हैव लाइक माई सेशन. इफ यू लाइक माई सेशन देन प्लीज लाइक द link and please share the link with your friends so that the other student can also be benefited with the kind of knowledge we are giving here. Okay, so thank you so much for the time, and I really hope you have liked my session. Thank you so much guys.